जय माता दी। श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण में देवी के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ने या सुनने से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है और उसे श्री देवी के चरणों में स्थान मिलता है। 18,000 श्लोकों को धारण किए हुए श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद और 318 अध्याय हैं। श्री महाभागवत देवी पुराण का 24वां अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना है। मरीचि आदि ऋषियों का हिमालय के पास जाकर अपनी पुत्री भगवान शंकर को समर्पित करने का परामर्श देना तथा हिमालय द्वारा इसकी स्वीकृति देना है। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर पर उसका लेपन कर पुनः अपने भूतगणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्या रत हो गए और पार्वती भी उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गईं। भगवान शंकर ने मन से उन देवी और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट हाथ जोड़कर यह वचन बोले, परमेश्वरी, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान, जप और मौन व्रत से मैं आपका कृतदास हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो अपने अंग मार्जन में हार, केयूर पहनाने में तथा अलंकृत आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलंकृत करने से मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी, कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा को हरने वाली हैं। आप अभीष्ट वर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। मैंने भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। हे महादुर्गे, कामरूपी सागर के मध्य से मेरा उद्धार कीजिए। जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस कामरूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। पिता के द्वारा संप्रदान करने पर ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। महेश्वर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता पर्वतराज को बताएं। ऐसा कहने पर त्रिलोच भगवान महादेव ने कामासक्त होते हुए भी गिरिराज पुत्री के वचन को तथा युक्त माना। तदंतर प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली वे भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गईं। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज अकस्मात ही उठ पड़े और आकर उनको गोद में लेकर पुर के मध्य ले आए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री का आलिंगन कर अश्रुपूरित नेत्रों से परम आदरपूर्वक उनके मुख का चुंबन किया और कहा, माता, आप मेरे प्राण के समान पुत्री हैं। आपके वियोग से मुझ मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मैनाक आदि सभी भाई
बंधु बांधव और अन्य लोग उन्हें देखकर हर्ष से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती विषयक चेष्टाओं को वन में जैसा देखा था वैसा पर्वतराज हिमालय को बता दिया। गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान हर्ष से भर गए। भगवान शंकर पाणी ग्रहण का निश्चय करके अपने प्रमथ गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदंतर भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तब वे मरीचि आदि महर्षिगण उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुँच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवन, आपने हम लोगों को किस लिए स्मरण किया है, उसे बताइए। मुनि पुंगव तब काम के निर्दग्ध हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों को पृथक पृथक संबोधित करके कहा, श्रेष्ठ मुनियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष तनया सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई हैं, उसी समय से ही हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। उस तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज तनया होकर अपनी इच्छा से मुझे पति रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु उनके पिता गिरिराज हिमवान यदि मुझे बुलाकर पाणी ग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी वे मनोरम मुख वाली सुंदर मेरी पत्नी बनेंगी। भस्मीभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ। बिना उन गिरिराज पुत्री के मैं शांति प्राप्त नहीं कर सकूँगा। यदि आप लोग मेरी सहायता करके उन मेरी एकमात्र प्राण प्रिया को प्राप्त कराने में समर्थ हो सकें, तभी मैं स्थित रह सकता हूँ। ऋषिगण बोले, देव प्रभो, जो करणीय हो वैसी आप हमें आज्ञा दीजिए। उसी समय हम लोग प्रयत्न करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों का और कौन सा कार्य हो सकता है। आदि शक्ति परमा विद्या पूर्ण स्वरूपा परा प्रकृति जो हिमालय की पुत्री हैं, वे ही आपकी पूर्व गृहिणी हैं। हिमवान निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती आपको दे देंगे। इस कार्य में हम लोग तो केवल निमित्त मात्र होंगे। तब श्री महादेव जी बोले, वे सभी महर्षिगण भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न हो भगवान शंकर के विवाह के निमित्त पार्वती को संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने भी उन लोगों की यथाविधि पूजा कर न्यायपूर्वक उन्हें आसनों पर बिठाया। इसके बाद वे महर्षिगण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, आपकी भलाई के लिए भगवान शंकर ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्ष तनया सती उन्हीं की अर्धांगिनी थीं। वे ही आपकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वे पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादिदेव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसीलिए आप अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। इससे बड़ा कौन कार्य है। भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज,
मैंने आपसे पूर्व में ये सभी बातें बता दी हैं। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदिशक्ति अपनी पुत्री पार्वती को अनादि पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दें। तब हर्ष से प्रफुल्लित मन वाले गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने से मैं कृतकृत्य और पवित्र हो गया हूँ। वे सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवादिदेव कहते हैं, वे संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे क्या आपत्ति है। उन्हीं की इच्छा से अधीन यह संपूर्ण विश्व है तथा मैं भी उन्हीं की इच्छा के अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसी ही मेरी भी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभु के निकट जाएं और मेरी बात कहें कि वे शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझसे वार्तालाप करें। मैं यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। इस प्रकार महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में पार्वती विवाहोपक्रम नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।